Hi everyone, my name is Sanchita and welcome to my channel. I hope you all are doing great. So in this video हमारे साथ पृथा पान है जिन्होंने अपना UGC नेट क्लियर इन एजुकेशन सब्जेक्ट 2022 किया है इस बार. तो चलिए पृथा के साथ थोड़ा बात करते हैं और जानते हैं कि उनकी क्या स्ट्रैटेजीज थी एंड एवरीथिंग. सो हेलो पृथा, वेलकम टू माय चैनल. Yes, ma'am. How are you, ma'am? आई एम गुड. सो पृथा गॉट 226 आउट ऑफ 300, राइट? Yes, ma'am. यानी I कि have अराउंड got 75%. और पृथा ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था, करेक्ट? Yes, ma'am. Without preparation, this is my second attempt, and with preparation, this is my फर्स्ट first अटेम्प्ट. attempt. फर्स्ट अटेम्प्ट. सो पृथा, फर्स्ट थिंग तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जब आपको ऐसा पता चला कि फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका नेट क्लियर हुआ था कि नेट भी नहीं हुआ था? ना कुछ नहीं हुआ था नहीं मेरा, हुआ था, बस बस वो यूं ही देने चले बस गए थे ऐसे एग्जाम. एक्सपीरियंस गैदर करने के लिए दिया था आपने, Yes, राइट? ma'am. Yes, तो ma'am. जब आपको पता चला कि दिस टाइम यू हैव क्लियर्ड नेट अलोंग विद JRF और पहले ही मतलब बोल सकते हैं ये पहला ही अटेम्प्ट है क्योंकि आपने इस बार विद प्रिपरेशन किया था, तो हाउ वाज द एक्सपीरियंस? मतलब आपने कैसे रिएक्ट किया था, वो सिनेरियो मुझे बस बताओ, बिकॉज दैट इज़ वेरी स्पेशल जब आपको पता चलता है कि हाँ चलो हो गया, मेरा क्लियर हो चुका है. तो व्हाट मैंने वाज द रिएक्शन? तो फर्स्ट आंसर की चेक किया था, देन आपको बोला था कि मेरा मार्क्स कितना आ रहा है. यस मैम यस आपने बोला हो जाएगा जरा, बट हाँ हाँ तब भी कुछ होता है ना कि होगा कि नहीं होगा. तो मेरा नेट हो जाएगा ये मैं कॉन्फर्म थी, हाँ. बट जेआरएफ के लिए कॉन्फर्म नहीं थी. तो जब मैंने देखा सच में हो गया है, तो एक अलग सा फीलिंग आ रहा था, मैं बता नहीं सकती. दिन में हम्म. फर्स्ट मेरा पापा को कॉल किया क्योंकि मेरा पापा एंड जो मामी है ना, हम्म. वो लोग ट्रीटमेंट के लिए बेंगलुरु में है. तो ओके ओके. उनका जो मेरे मेरे से उन लोगों ज्यादा खुश थे, बट हाँ बिल्कुल. उनका जो फेस थी ना वो हम्म. मैं देख नहीं पाई क्योंकि कॉल में कॉल बात पे हुआ था, हाँ एंड हाँ उन लोग मेरे सामने नहीं थे. हाँ. बट कॉल में पता चला कि वो लोग बहुत खुश थी, तो वो लोग खुश हो गए तो मैं तो बहुत खुश थी. देन अब लोगों सबको बोला, मैं हाँ टीचर्स हाँ. लोगों को, तो आप लोगों ने भी बोला. बहुत सारा मेरा क्या हुआ कि उस दिन रात में मेरा नींद नहीं आ गई. ये मैं सोचती थी कि हो गया, सच में हो गया रियली ये है. हो गया. मैं रियलिटी हुआ है. थोड़ा क्या माने यूनिक एक फीलिंग था, मैं बता नहीं सकती इसको. आई रिमेंबर कि पृथा ने मेरे को मैसेज भी किया था कि मैम, आई थिंक आंसर के आने के बाद आपने मुझे मैसेज किया था यस कि मैम. यस मैम बहुत मैम. ज़्यादा टेंशन हो रहा है, पता नहीं होगा या नहीं. और मेरा 70 अप जा रहा है, इतना आपने बताया था आई थिंक कि मैम मेरा 70 अप जा रहा है. ऐसा यस मैम कि यार मैम. आग बंद करके मान लो 70 अप, यानी कि आप एक अच्छे पोजीशन पे हो, आप अच्छे रैंक लाओगे. क्योंकि एक डर थी कि सब लोग बोल रहे थे कि हाँ बहुत इजी आया क्वेश्चन, पेपर 2 की क्वेश्चन, तो मार्क्स ज्यादा जाने का हाँ चांस है. तो हाँ. थोड़ा ये एक डर थी कि हाई नहीं हाई अगर जा रहा तो क्या होगा. बट देन हाँ चलो, मतलब सबसे सही हो गया. 226 यू हैव गॉट, इस बहुत यस ही अच्छा मैम. एक मार्क्स है. तो एक मैं क्वेश्चन आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्योंकि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट में आपका ना ही नेट हुआ था ना ही JRF हुआ था, तो आपने इस बार ऐसी क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि इस बार आपका विद प्रिपरेशन बिल्कुल ही क्लियर हो चुका? ऐसा क्या मैम, डिफरेंट किया आपने फर्स्ट अटेम्प्ट से? जब मेरा एमए कंप्लीट हुआ तो हम्म. मैंने अन अकेडमी के बारे में मुझे पहले पता नहीं था, तब ओके. पता चला एक फ्रेंड के जरिए से. या. देन प्रिपरेशन के लिए मैं यूट्यूब गूगल वगैरह ढूंढते रहा. देन यस. यूट्यूब में मैम आपका चैनल ही मुझे फर्स्ट मिला. देन आपने जो प्रिपरेशन किया था, मतलब आपका जो स्ट्रेटेजी था, यस. आपने वो बोला, तो मैंने उससे आपका टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया था. ओके. देन उसमें आपने शॉर्ट शॉर्ट नोट्स एंड स्ट्रेटेजी भेजती थी. देन अन अकेडमी में आप है ये आपने बोला था. हम्म. देन उससे मैंने अन अकेडमी क्लास ज्वाइन कर लिया. एंड देन उसके अकॉर्डिंग आपका and अनुकंपा मैम की जो बैच कोर्स थे यस. उसके साथ मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया. एंड प्रिपरेशन के टाइम मैं फर्स्ट से ही बहुत सीरियस थी, ओके. क्योंकि यस. फर्स्ट से सीरियस रहना भी रहना चाहिए, क्योंकि यस, बिल्कुल पता नहीं बिल्कुल. कभी तो प्रिपरेशन लिनियर नहीं होगा ना, बिल्कुल. कुछ प्रॉब्लम आ जाएगा. तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल. फर्स्ट से ही रनिंग नोट बनाती थी. मैं हम्म. रनिंग नोट बनाना मुझे पसंद अच्छा लगता था कि क्योंकि उससे थोड़ा दिमाग में भी चीज थम जाते हैं. तो एब्सोल्युटली. मैंने वो स्टार्ट किया. देन आप लोगों के क्लासेस के जरिए मैंने मेरा प्रिपरेशन किया. 50% जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ
तब से मैंने अनएकेडमिक क्लास में जो वीकली मॉक थे एंड हुँ, वही मॉक को मैंने देने भी स्टार्ट कर दिया हुँ, एंड मॉक मॉक में जो मार्क्स आते थे उस ज़्यादा या लो जो भी हो मैं हुँ, उसका एनालिसिस करती थी वेरी एंड गुड। जो न्यू न्यू क्वेश्चन आती थी उसको मैं नोट्स करती थी क्योंकि न्यू नॉलेज मिलते थे। हुँ, देन मेरा फर्स्ट पेपर के लिए भी ये स्ट्रेटेजी फॉलो किया। निहारिका मैम के साथ मैं क्लासेस लेती रही एंड हुँ, नोट्स बनाती रही हुँ, एंड बोथ पेपर के लिए मैं अलग अलग नोटबुक किया एंड मेरा एक एक छोटा सा डायरी थी उसमें मैं मेरा डेली टारगेट जो थी ना वो हुँ, सेट करती थी कि अच्छा, आज मुझे कितना करना है एंड कितना अचीव करना है। वेरी गुड। एक बात बोलूँ मैं कभी 100% अचीव तो नहीं कर पाती थी मेरा टारगेट से ही बट हुँ, अगर आपने 70 और 80% कर लिया तो ये इनफ मोर देन इनफ है। एब्सोल्युटली, वेरी गुड ऐसे स्ट्रैटेजी। मैंने किया है। तो एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि इतने सारे जो आपने काम किए मतलब अपना जो आपका पूरा स्ट्रैटेजी था वो बहुत ही आपने स्टेप वाइज डिवाइड किया था तो सबसे ज़्यादा यूज़फुल कौन सा चीज़ रहा उनमें से जो सो सबसे ज़्यादा आपको हेल्प किया है? रनिंग नोट तो मेरा एक यूज़फुल चीज़ थी क्योंकि मैं आप लोगों के क्लासेस के पहले वो रिवीजन करके आती थी क्लास हाँ में। हाँ अगर आप लोग पूछे या ना पूछे क्योंकि हाँ, मेरा रिवीजन एक बार हो जाएगा। यस, एग्ज़ाम के पहले मेरा 5 टू 6 टाइम ऑलरेडी रिवीजन हो गया था ओके, ऐसे वेरी ही। गुड, वेरी गुड। एक आप लोगों के साथ रनिंग नोट में हुँ, जब मॉक टेस्ट देती थी तब जो पॉइंट मुझे थोड़ा लगता था कि ये देखना चाहिए, मॉक टेस्ट के पहले देख लेती थी। हुँ, फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर दोनों के लिए। अच्छा, देन एग्ज़ाम के पहले जब फॉर्म आ गया देन सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मैं बहुत रिवीजन किया तो हुँ, उससे मेरा रिवीजन हो गया था। रिवीजन मुझे बहुत काम आया एग्ज़ाम में। हुँ, हुँ, मॉक टेस्ट एग्ज़ाम में टाइम मैनेजमेंट में काम आया एंड कैसे क्वेश्चन पकड़ना है जो आपने बोला था यस, कि एग्ज़ाम के पहले-पहले 3 आवर्स बैठ के मॉक दो यस, क्योंकि उससे आपका फ़ोकस भी बढ़ेगा तो मैं बिल्कुल, वो भी किया। 2 मॉक मैं 3 आवर्स दिया बाकी अलग-अलग दिया था हुँ, पेपर 1 पेपर 2 के हुँ, लिए। बट जब मैं मॉक देती थी ना बहुत सीरियस होके देती सीरियसली थी देते थे, कि बिल्कुल। मैं एग्ज़ाम हॉल में हूँ, ये मेरा एग्ज़ाम हो रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, देन एकदम प्रॉपर उसका वे में। उससे बहुत हेल्प मिलेगा आपको हुँ, क्वेश्चन पकड़ने में, एलिमिनेशन मेथड अपना हुँ, में एंड आपने जो शेट एंड नेट के जो बहुत क्वेश्चन कराए थे, न्यू न्यू जो क्वेश्चन लाते थे उसको मैंने प्रैक्टिस किया। मैं एग्जाम के टाइम हार्ड क्वेश्चन मैं क्लास में नहीं देख पाती थी तो आपने बोला था कि पीडीएफ देख लो एटलीस्ट। हाँ, मैं पीडीएफ देख लेती थी एंड जो मुझे न्यू एंड थोड़ा अननोन लगते थे हुँ, उसको मैं नोट करती थी एंड गूगल में कुछ क्वेश्चन सर्च भी करती थी फॉर मोर कॉन्सेप्ट हुँ, एंड आपका नोट्स एंड मैम की नोट से मेरा ऐसे में किया। वेरी गुड। तो एक क्वेश्चन मैं और एक पूछना चाहती हूँ आपसे कि आपके रिसोर्सेज आपने क्या-क्या यूज़ करे? अनअकैडमी तो हो गया, गूगल भी आपने यूज़ किया और कुछ एक्स्ट्रा बुक्स आपने खरीदी थी फॉर एक्स्ट्रा स्पेसिफिकली फॉर नेट बुक एग्ज़ाम? एमए एमए में जो मेरा बुक थी आरिफ अग्रवाल हाँ, एंड और भी सारे बुक थे हुँ, साइकोलॉजी एंड रिसर्च वगैरह की। हुँ, उसको मैं थोड़ा कुछ चीज़ों के लिए जैसे साइकोलॉजी की जो एडिक्शन एंड जो साइकियाट्रिस्ट बा उसके लिए मैंने देखी थी। हुँ, देन गूगल में जो स्लाइड शेयर आते थे ना हुँ, उस स्लाइड शेयर में जो चार्ट वाइज चीजें देती थी उसको यस, मैं थोड़ा देखती थी एंड ओके। फर्स्ट पेपर के जो आईसीटी हायर एजुकेशन के लिए स्वयं मूक जो प्लेटफॉर्म थे राइट। उसका साइट में जाके मैं देख के आती थी चीजें फॉर ओके, मोर क्लियर ओके, करने के लिए। ओके, वेरी गुड मतलब ये एक नया चीज़ है मतलब स्वयं इन सब का भी आपने एक्चुअली में यूज़ किया है तो इट्स ग्रेट। अच्छा पृथा मुझे बताओ कि ये तो आपका अभी नेट जेआरएफ दोनों क्लियर हो चुका है, आपका मास्टर्स भी कंप्लीट हुआ है आई थिंक अभी आप बीएड में एनरोल्ड हो राइट? तो यस इसके बाद मैम। आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग क्या है? इसके साथ आपको क्या करना है? फ्यूचर प्लानिंग प्लानिंग है अगर पीएचडी मिल जाए तो मैं एनरोल कर हाँ, लूँगी बिल्कुल मिल एंड जाएगा। एंड देन असिस्टेंट प्रोफेसर को भी कोई वैकेंसी होता तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। उसके लिए जो प्रिपेयर पहले करेंगे। मिला हाँ, उसको मैं ट्राई ज़रूर करूँगी। ओके, ग्रेट और एक्स्ट्रा कुछ अगर कुछ भी आप अपनी तरफ से बोलना चाहो, जो भी अभी नेक्स्ट ईयर के लिए एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप्स देना चाहो जो आपके लिए बहुत यूज़फुल रहा था?
मैंने ये बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट पेपर एंड सेकंड पेपर के लिए बोथ पेपर के लिए आप सेम टाइम दो। अगर पेपर 2 के लिए आप 4 आवर्स दे रहे हो और 3 आवर्स दे रहे हो तो एटलीस्ट 1 आवर तो दे ही सकते हो आप पेपर 1 के लिए यस। दिन में। क्योंकि पेपर 1 भी बहुत ज़रूरी होता है हम जेआरएफ लाने के लिए। क्योंकि हम बता नहीं सकते एग्ज़ाम में कैसे तरीके का क्वेश्चन आएगा, तो एक पेपर अगर थोड़ा भी लो हो जाएगा तो दूसरे पेपर आपको बचा लेंगे, यस। ये मुझे लगता है। एब्सोल्युटली। एंड जो मॉक वगैरह है 100% कंप्लीट अगर सिलेबस हो भी नहीं हो तो 50% कंप्लीट करने के बाद भी आप मॉक देते रहिए। इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम हॉल के लिए। एंड इससे टाइम मैनेजमेंट होगा, क्वेश्चन पकड़ने में क्वेश्चन समझ आएगा क्या। एंड आप लोग स्ट्रेटेजी वाइज स्टडी कीजिए, टारगेट सेट कर सकते हैं तो अच्छा है, तो उससे आपका थोड़ा इजी रहेगा प्रोसेस। ग्रेट। चलो ग्रेट प्रिथा, अगर आप अपने तरीके से और कुछ बोलना चाहते हो तो बिल्कुल अ, बोल सकते हो। कुछ भी एक्स्ट्रा टिप दो या फिर कुछ भी एक्स्ट्रा। हैंड मेकिंग नोट जरूर बनाएगा हाँ। क्योंकि एग्जाम के पहले दिन वही समझ आएगा और कुछ नहीं समझ आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। मतलब बुक्स चाहे हो ना हो, आपके पास नोट्स पक्का से होना चाहिए, राइट? सो थैंक यू सो मच प्रिथा, दैट वाज़ ऑल। थैंक यू आई मैम। थिंक मतलब आपने कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बताई है, कुछ ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी बताई है, जो हमारे ऑडियंस को बिल्कुल भी, जो नेक्स्ट ईयर के लिए एस्पिरेंट्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है रिसोर्सेज़ के लिए, कि चाहे ज़्यादा बुक आपके पास नहीं भी है, तो भी आपके पास ऑनलाइन रिसोर्सेज जो है वो अनलिमिटेड है। तो रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, आपको बस अपना जो माइंड है एंड सोल है, स्पिरिट है, सब साथ में लाना है, तो ये पॉसिबल है, राइट? कितना आपको लगता है कि पॉसिबल है, मुश्किल है, इजी है, क्या लगता है आपको एग्ज़ाम बताना? पॉसिबल है अगर हाँ। आपने ट्राई कर रहे हो तो सही तरीके से तो आपको ये पॉसिबल है। एंड आपको डेडिकेटेड होना होगा इसके लिए। आपका 100% अगर आप कुछ चीज़ों में दोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, आपको अगर मैं आपसे पूछूँ कि तो अप्रॉक्स कितना टाइम लगा था आपको पूरा प्रिपेयर होने में? मैंने कंप्लीट प्रिपरेशन के नवंबर लिए ऑलमोस्ट। 2021 से मेरा प्रिपरेशन स्टार्ट किया था, ओके, बट नाइस। पेपर 2 उस टाइम मेरा हो नहीं पाया। मैंने दिसंबर के लास्ट से पेपर 2 स्टार्ट किया एंड पेपर 1 में नवंबर 2021 से स्टार्ट किया। थोड़ा टाइमिंग प्रॉब्लम हो गई थी मेरा अन अकेडमी में। आप लोगों के क्लासेस हाँ, एंड फर्स्ट हाँ, पेपर के लिए मैं टाइम हाँ। मैनेजमेंट कर नहीं पाया। राइट, राइट, देन राइट। मैंने दिसंबर से प्रॉपर तरीके से दोनों पेपर को फॉलो। ओके। मतलब आपने अगर ऑलमोस्ट सही 1 ईयर। 9 मंथ ऑलमोस्ट 8 हाँ, मंथ। 9 टू 10 मंथ्स लग सकता है यस। कंप्लीट करने के लिए, एकदम कंप्लीट। और आपने तो कंप्लीट के साथ 5-6 बार रिवाइज़ भी कर लिया था। सो सो यस दैट वाज़ मैम। बोनस। सो रिवीजन हाँ, बहुत ज़रूरी है क्योंकि एब्सोल्युटली। रिवीजन जितना करोगे करेंगे आप लोग हुँ, उतना ही आप लोगों की चीज़ें समझ में आएगा। हुँ। एंड को समझ सकते हो कि ये स्ट्रेटेजी को। तो यस, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। यस। सो अच्छा, और एक चीज़ अगर मैं आपसे बताऊँ कि ये जो 9 मंथ 10 मंथ की पूरी जर्नी होती है वो काफ़ी टफ होता है, राइट? तो आप ऐसा एक्स्ट्रा क्या करती थी ताकि आप ये जो कंसिस्टेंसी है उसको बनाए रखें? एक्चुअली मैंने मेरा जेआरएफ एंड नेट को मैंने मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी थी। हुँ। क्योंकि आप जिस चीज़ को चाहोगे उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी रखना ही होगा एब्सोल्युटली। एंड थोड़ा इन्वॉल्व होना होगा चीज़ में। बिल्कुल। तो मुझे अच्छा लगते थे जब आप लोगों को क्लास करते मैं कभी बोरिंग नहीं होता था कि हुँ। मैंने उसको प्यार करने लगा। हाँ, ऐसा बिल्कुल। हुआ हो गया था मैं जब फ्री टाइम में थी तब मैं अदर चीज़ में फ्रेंड लोगों के साथ बात करती थी एंड ग्रुप में आपने देखा ही था मैं बहुत हाँ, एक्टिव हाँ। रहती थी। हाँ, हाँ, तो राइट। मैंने बात करके मेरा टाइम निकल लेती थी। हाँ। बट प्रिपरेशन कभी लीनियर नहीं होगा। मेरा लाइफ में बहुत प्रॉब्लम मेरा माँ का थोड़ा तबीयत खराब हो गया हुँ, था तो हुँ। उस टाइम मुझे हाउ थोड़ा इज़ शी हार्ड नाउ? लगा। अभी ठीक है? अभी ठीक है, अभी भी बैंगलोर में है बट अभी हुँ। ठीक है। अच्छा। कि उस टाइम मुझे बहुत हार्ड लगा क्योंकि मैं कभी इसके पहले अकेले माँ रहना। ही हाँ। सब कर देती थी। हुँ, हुँ, कुछ नहीं हुँ। देखना पड़ता था मुझे बट हुँ, उस हुँ, हुँ। टाइम मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ा खुद पे भी, हाँ। फैमिली में। तो हुँ। उस टाइम मुझे थोड़ा हार्ड लगा एग्ज़ाम के पहले-पहले ही हुआ वो। ओके। तो मुझे देन मैंने मैनेज किया क्योंकि मैंने फर्स्ट से ही सीरियसली स्टडी किया तो हुँ, उतना भी टफ नहीं थे मेरे लिए। हुँ।
बट एग्जाम के एक दिन पहले भी मेरा भी तबीयत बहुत खराब हो गए थे। देन उस टाइम मुझे लगा कि इतना तबीयत खराब करने में कोई कुछ नहीं होगा, थोड़ा रिलैक्स कर लिया था मैंने। देन एग्जाम के दिन मैंने कोई टेंशन नहीं ली थी, क्योंकि वेरी गुड। 3 आवर्स बहुत मायने रखता है कि एब्सोल्युटली, मेरा बिल्कुल। मेरा पूरे जो साल का इतने एकदम जो दिन जो इतना एकदम दिन से मेहनत जो थी ना, वो 3 घंटे में बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो मैंने बहुत कूल थी हाँ, एंड अच्छे से एग्जाम को कंप्लीट किया। ग्रेट। ऐसे हो नेगेटिविटी आएगा लाइफ में, लिनियर नहीं होगा, बट आपको आपका प्रायोरिटीज को ध्यान में रखने हैं एंड आपको आपके जो अच्छा लगते हैं पढ़ाई के बाद वो भी आप कर सकते हो। हुँ, ऑल टाइम नहीं पढ़ना है, बट हुँ, कुछ टाइम आप फ्रेंड लोगों को दो एंड आपने जो अच्छा लगा। बट मैंने मूवी फैन वेब सीरीज है उसको मैं कर दिया था अच्छा, एग्जाम से। जब से मैं स्टार्ट किया था प्रिपरेशन, कि यस, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है उससे, यस। उसको मैं नहीं देखती थी, बट अदर जो चीजें हैं वो मैं करती थी। ओके, मतलब ना माइंड शांत रखने के लिए वो सब ज़रूरी है हमेशा, मतलब बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल होता है, राइट? कि क्लास सिर्फ़ में बस आपके क्लास में भी हम बहुत बातें करती हाँ, थी, बहुत क्योंकि बातें उससे भी करते थे। थोड़ा हाँ, थोड़ा शांति मिलते थे हम हाँ, लोगों को। बिल्कुल, थोड़ा स्ट्रेस रिलीव होता था। सो ग्रेट प्रिथा, इट वाज़ ग्रेट टॉकिंग टू यू। और एक्चुअली मैं ये इंटरव्यू जो है वो सेकंड टाइम हो रहा है शायद सबको नहीं पता होगा। बट यस मैम। हाँ, बट हम जितने भी बात करो, जितनी भी बार बात करो प्रिथा से, कुछ ना कुछ नए तरीके से ही जानने को मिलता है प्रिथा से। और इतनी अच्छी उन्होंने स्ट्रैटेजाइज करी थी, एंड बहुत एक्टिव भी स्टूडेंट रही थी। ये मेरे प्लस क्लास की स्टूडेंट है, बहुत एक्टिव थे उस टाइम पे। एंड और वो जो एक्टिव रहने का जो रिजल्ट है वो सबके सामने है। शी गॉट 226 आउट ऑफ 300, दैट्स अ वेरी गुड अचीवमेंट। सो ऑल द बेस्ट प्रिथा फॉर योर फ्यूचर। और होपफुली हम लोग फिर से बात करेंगे ऐसे ही और यस भी एक मैम। बड़ी अचीवमेंट के बाद। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माई चैनल, एंड ऑल द बेस्ट विशेज़ फॉर योर फ्यूचर। बाय बाय, थैंक यू टेक केयर। मैम। बाय।